I'll be talking about adverbs. जैसा कि मैंने एजेक्टिव्स के बारे में कहा था कि जब आपने अच्छी राइटिंग करनी है और ओ लेवल्स में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अगर आपने अपना ए स्टार लेना है तो आपको अपनी राइटिंग में एजेक्टिव्स इस्तेमाल करने हैं, उसके साथ साथ एडवर्ब्स भी, क्योंकि एजेक्टिव्स जहाँ नाउन को, सब्जेक्ट को जो कि नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, उसको मॉडिफाई करते हैं, वहाँ एडवर्ब्स जो हैं इनके भी फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये ना सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब के मीनिंग्स में इजाफा करते हैं, बल्कि ये दूसरे जो सेंटेंस के अंदर एडवर्ब्स हैं उनको मज़ीद एम्फसाइज भी करते हैं, उसके माने में भी इजाफा करते हैं और इसके अलावा एजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करते हैं। तो ये हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि एडवर्ब्स जो हैं वो कैसे आपकी राइटिंग को क्लैरिटी देते हैं। अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो आपका जो किरदार है उसके मोटिव्स को बड़े अच्छे अंदाज में, कोई भी काम करने का मकसद या मुहर्रक है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं और उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से वाज़े करते हैं, जैसे कि एक तस्वीर जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपकी आंखों के सामने आ जाती है। तो एडवर्ब्स वो हैं जो वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, ना सिर्फ वर्ब्स को बल्कि एजेक्टिव्स और एडवर्ब्स जो दूसरे सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं उनको भी मॉडिफाई करते हैं, उनके मानों में भी इजाफा करते हैं। तो इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं और जिनके साथ इनके यूसेजेस या इस्तेमाल जो हैं वो भी आप देखेंगे। तो पहले है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, कि कोई काम हो रहा है या कोई एक्शन हो रहा है लेकिन वो किस तरह हो रहा है। अगर मैं कहूँ शी सिंग्स, तो क्या पता कि वो कैसा गा रही है, अच्छा गा रही है, बुरा गा रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि शी सिंग्स स्वीटली, तो ये चीज़ जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से वाजे होके हमारे सामने आएगी। शी सिंग्स स्वीटली और लाउडली और सॉफ्टली, कुछ भी हम कह सकते हैं, ब्यूटीफुली, तो ये सब एडवर्ब्स हैं, चाहे वो स्वीटली हो, ब्यूटीफुली हो या लाउडली हो। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि हमें जगह के बारे में बताते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं पुट द केक, आप कहाँ रखें केक, लेकिन जब हम इसके साथ यूज़ करते हैं एडवर्ब देयर, तो इससे ये वाजे हो जाता है कि वहाँ पर कोई पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ पे रखो। तो इस तरह से ये प्लेस जो है उसके बारे में भी हमें बताते हैं। फिर है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जैसे पीटर वेंट टू जिम, तो पीटर कब जिम गया हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम ये कहें यस्टरडे या आज गया है टुडे, तो ज़्यादा हम पे बात क्लियर होती है कि पीटर वेंट टू जिम यस्टरडे और पीटर वेंट टू जिम टुडे और पीटर वेंट टू जिम इन द इवनिंग। तो ये एडवर्ब्स हैं जो हमें, एडवर्ब ऑफ टाइम है जो हमें बताते हैं कि कोई भी एक्शन जो है वो किस वक्त हुआ। लिहाजा राइटिंग को क्लियर करने में, राइटिंग में क्लैरिटी और विविडनेस लाने के लिए इनकी अहमियत जो है वो एडजेक्टिव्स की तरह बहुत ज़्यादा है। फिर है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमें किसी के मामूल के बारे में अच्छे तरीके से बताते हैं। जैसे कि दे गो आउट टू डिनर रेयरली का मतलब होता है बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही जो चीज़ बहुत ही कम होती है। तो यहाँ रेयरली एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो हमें ये बताता है कि कोई एक्शन जो है वो कितना होता है। अगर इसकी जगह होता दे गो आउट टू डिनर सेल्डम, दे सेल्डम गो आउट फॉर डिनर, तो सेल्डम का मतलब होता है कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और हार्डली का मतलब होगा मुश्किल से, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और ट्वाइस अ वीक अगर हम कहेंगे तो भी पता चलता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से ये काम हो रहा है कि हफ्ते में 2 दिन वो बाहर से जाके खाना खाते हैं। तो आगे चलते हैं और आपको एक और एडवर्ब की टाइप के बारे में हम बात करते हैं। कुछ मैंने आपसे कहा था कि एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि एजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। एजेक्टिव आपको पता है कि जो भी सब्जेक्ट की, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन, उसकी हमें क्वालिटी बताते हैं। ऐसे एडवर्ब्स को हम कह सकते हैं कि वो एडवर्ब्स ऑफ इंटेंसिटी हैं, यानी किसी चीज़ की शिद्दत को जाहिर करते हैं। जैसे आप सेंटेंस पे गौर करें, ही इज़ वेरी हैप्पी टुडे, अब हैप्पी जो है वो एजेक्टिव है। इस एजेक्टिव को मजीद क्लियर करता है वेरी, यानी खुश तो है लेकिन कम खुश नहीं है, वो बहुत ही खुश है। ही इज़ वेरी हैप्पी टुडे, ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे, हम इस तरह से भी कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा एडवर्ब है जो कि हैप्पी को मॉडिफाई कर रहा है और हैप्पी जो है वो एजेक्टिव है। इसके अलावा कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, यानी सेंटेंस में ऑलरेडी एडवर्ब है लेकिन एक और एडवर्ब जो है उसको मजीद क्लियर कर रहा है या उसकी इंटेंसिटी को मजीद बढ़ा के हमें दिखा रहा है। जैसे दे क्वाइट इजीली
सॉल्व द क्वेश्चन। अब यहाँ पे इजीली एडजेक्टिव पहले से इस्तेमाल हुआ है और हमने एडवर्ब एक और इस्तेमाल किया है और वो है क्वाइट। सो दे क्वाइट इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वाइट जो है वो ऑलरेडी जो एक एडवर्ब इजीली है उसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा है कि बहुत ही आसानी से, सिर्फ आसानी से नहीं, निहायत आसानी से। तो इस तरह का भी फंक्शन होता है एडवर्ब्स का और आपको अंदाजा होता है कि सिचुएशन और ज्यादा क्लियर होके हमारे सामने आती है। ही स्पोक सो स्वीटली। अब देखें, स्वीटली हो कि वो मीठे तरीके से बोला, ग्रेसफुली होता है बड़े वकार के साथ, अच्छे तरीके से, पोलाइटली नरमी से। ये सारे एडवर्ब्स हैं जो ऑलरेडी सेंटेंस में इस्तेमाल मौजूद हो सकते हैं। जबकि सो हमने एडवर्ब एक और ऐड किया है जो कि इस एडवर्ब को, या अगर इसकी जगह हम ये एडवर्ब यूज़ करें या ये एडवर्ब यूज़ करें, इसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इनका फंक्शन ये भी होता है कि पहले से मौजूद एडवर्ब्स को भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये मॉडिफाई करते हैं। लिहाजा अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये कहेंगे कि सेंटेंस में एडवर्ब्स बताएं, तो आप कहेंगे कि ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब्स का ये भी फंक्शन हो सकता है कि वो दूसरे एडवर्ब्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से मॉडिफाई करते हैं। तो व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें सिर्फ रटने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए हैं। आपने करेक्ट इंग्लिश लिखनी है, आपने इम्प्रेसिव ऐसे राइटिंग करनी है, तो आपको इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंदाज़ा होना चाहिए। इन्हें इस्तेमाल करते हुए अपनी राइटिंग को खूबसूरत और ज़्यादा विविड या क्लियर बना सकते हैं। जैसे कि एक पिक्चर बहुत क्लियर होती है और एक ब्लरिड होती है। जो ब्लरिड पिक्चर है वो धुंधली होती है, सब कुछ दिखा नहीं रही होती। लेकिन अगर आप अल्फाज का मुनासिब या मौजू इस्तेमाल करेंगे, एडजेक्टिव्स जिसमें मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर दे चुकी हूँ, और एडवर्ब्स यूज़ करेंगे, और एडजेक्टिव्स का भी अभी आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से विद क्लैरिटी और अपनी राइटिंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल बना सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।